हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स 66 बीपीएससी का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं। सभी सफल छात्रों को नवीन पाठशाला की ओर से बहुत बहुत बधाई। उन्हीं सफल छात्रों में से एक छात्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उनका बुक लिस्ट क्या था, और साथ ही ये पीटी से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, जो कि आगामी 67 और 68 बीपीएससी में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस तरह के आगे भी और वीडियो लाया जाएगा, तो इससे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक शेयर ज़रूर करें। देखते हैं टॉपर का इंटरव्यू। मेरा चयन अंतिम रूप से 66 बीपीएससी में बीपीआरओ के पद पर हुआ है। मैं नवीन पाठशाला चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपनी रणनीति साझा करना चाहती हूँ। ये मेरा तीसरा प्रयास है। पहले मैं दो अटैम्प्ट तक मेंस का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाई, बट इस अटैम्प्ट में मैं मेंस का एग्ज़ाम पास की और साक्षात्कार भी उत्तीर्ण की और अंतिम रूप से बीपीआरओ के पद पर चयनित हुई है। मेरा ऑप्शनल विषय जो है वो इतिहास है, और अब मैं आपको स्टेप वाइज अपनी तैयारी की रणनीति साझा करना चाहते हैं। प्रीलिम्स के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा है और घटना चक्र की सारी सीरीज, जो बुक की सीरीज आती हैं, उन सारी सीरीज को पढ़ा है। करंट अफेयर के लिए पीडी ऑनलाइन सोर्सेस, जैसे मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल डालते हैं करंट अफेयर, वो सारी चीज़ें, और पीडी ये बुक पढ़ना प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में मेनली फोकस रहता था मेरा हिस्ट्री, साइंस, बिहार और करंट। फिर मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में के लिए पेपर 1 के लिए जैसे हिस्ट्री का तो कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से तैयार करके रखा हुआ है। फिर डीआई पे प्रैक्टिस किया हुआ है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस की कुछ समय तक। और करंट अफेयर के लिए जो पोर्शन होता है उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण या कोई ऑनलाइन सोर्सेज जैसे ध्येय हो गया, दृष्टि हो गया, विजन हो गया, ये सारे बुक्स को मैंने फॉलो किया और ऑनलाइन सोर्सेज से उसको पढ़ी। फिर पेपर 2 के लिए लक्ष्मीकांत, एक कुमार सर्वे सर की बुक आती है, पॉलिटी की बुक, और आस्था के भी कुछ नोट्स पढ़े थे मैंने। और ये और फिर इकोनॉमिक सेक्शन में आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार और भारत दोनों के आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि उतने मोटे बुक को पढ़ा नहीं जा सकता है, तो जो जैसे कृषि हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर मुझे जो रिलेवेंसी लगता था कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको पढ़ा। फिर साइंस टेक के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, उसके लिए करंट मैगजीन से का सहारा लिया, जैसे पेपर में कुछ पॉइंट्स आ गए, या फिर कुछ मैगजीन्स हो गए जैसे क्रॉनिकल हो गया, दृष्टि हो गया, कुछ ऑनलाइन जैसे दृष्टि का ऑडियो आर्टिकल, जैसे कुछ गेस क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ इन सारे क्वेश्चंस पे, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बिहार के डेवलपमेंट में बताइए साइंस टेक का योगदान। तो इन सारी चीज़ों को करके रखा पेपर 2 के लिए। और मैं मुख्य जो मेरा इतिहास रहा है वैकल्पिक विषय, उसके लिए मैं अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, और इसके लिए मैं रजनी राज सर है, उनका कोचिंग किया हुआ था। तो वैसे तो वो सर कुछ नोट्स बनवाते नहीं, लेकिन उससे कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ था, थोड़ा सा अलग लिखने का, जो अलग लिखने की कुछ शैली मुझे में विकसित हुई थी, और कुछ टॉपिक पे कुछ नजरिया अलग बना हुआ। और फिर मेंस के आंसर राइटिंग के लिए मैं नवीन निराला जी के एक ग्रुप बनाए थे उस समय, उस ग्रुप में मैं ऐड हुई थी। उस ग्रुप में ऐड हुई थी तो उसमें मैं आंसर राइटिंग करती थी, बट मैं लंबे समय तक उसमें आंसर राइटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो खराब हो गई, मुझे कोविड हो गई और मैं उस पर ज़्यादा समय तक नहीं कर पाई।
ये मेरी रणनीति रही है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की। जहाँ तक साक्षात्कार की बात है, तो साक्षात्कार जो है वो मेरा बहुत जल्दी हुआ था। उस समय 8 मई को प्रीलिम्स भी था और फिर मेरा 20 मई को मेरा इंटरव्यू भी था। तो फिर उस समय मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ा था, भले ही वो प्रीलिम्स कैंसिल हो गई। उसके बाद मैं आई तो मेरे पास बस 1 सप्ताह बचे हुए थे, तो मैंने मात्र 2 मॉक दिए और मैं साक्षात्कार के लिए चली गई। साक्षात्कार के दौरान मुझसे कुछ क्वेश्चंस जो तो मुझे लगता था ये प्रिडिक्टेड है, वो ये आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जब साक्षात्कार के लिए गई थी तो मैं स्टिक के सहारे गई थी, क्योंकि मुझे कोविड हुआ था मुख्य परीक्षा के दौरान, और मुख्य परीक्षा के दौरान ही कोविड हो गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड चढ़ने के कारण मतलब बूंदें की इशू आ गई ये मुझ में। तो मैंने मुख्य परीक्षा भी व्हील चेयर पे जाके दी, और सच बताऊं तो इस 66 में खासकर मुख्य परीक्षा के लिए मैंने कोई खास तैयारी नहीं की। ये सारी रणनीति जो मैंने आपसे साझा की वो मेरी इससे पिछले 2 अटेम्प्ट्स की रणनीति रही है। उस दौरान मैंने ये पढ़ाई की थी, और इस 66 के समय से ही मैं मतलब सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि मैं प्रीलिम्स देने के बाद से ही बीमार हूँ, मतलब बीमार पड़ना शुरू कर चुकी थी। और फिर मैं अप्रैल में कोविड पॉजिटिव हो गई और लगभग 1.5 महीने मैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पे। फिर वहां से निकलने के बाद तुरंत 30 दिनों के अंदर मेंस की जो है तारीख को डिक्लेयर कर दिया आयोग ने, और ऐसी स्थिति में मैं बैठने की स्थिति में नहीं थी, तो मैं व्हील चेयर के सहारे जो है मेंस का एग्जाम देने गई थी। और मात्र 30 दिनों में जो मेरे बने बनाए कुछ नोट्स, उन्हीं नोट्स को मैंने पढ़ा और मैं एग्जाम में अपियर हो गई। तो और इंटरव्यू के समय मैंने इसलिए कहा कि कुछ क्वेश्चंस प्रिडिक्टेड थे, क्योंकि मैं उस समय तक मैं स्टिक पे आ गई थी, तो मुझे पता था कि जरूर ये सवाल पूछा जाएगा कि आप स्टिक पे थे। इसके लिए मैंने कोविड पे पूरे अच्छे से तैयारी कर ली थी। तो इंटरव्यू में मुझसे ये सवाल पहला जाते के साथ ही पूछा गया कि बताइए आप ऐसे क्यों हैं, ऐसे क्यों, मतलब देखने में ठीक है बट स्टिक पे है। तो मैंने बताया कि सर कोविड हुआ, हाइड्रोजेस्ट्राइड हुआ, साइड इफेक्ट्स में बूंदे की हुआ। फिर पूछा बताइए आप कोई कोविड का कुछ वैक्सीन भी बना है क्या? मैंने बताया जी सर वैक्सीन बना है, कोविशील्ड कोवैक्सीन। बताइए कौन सी कंपनी बनाई है? मैंने बता दिया एस्ट्राजेनिका, भारत बायोटेक। फिर वो लोग ये पूछने लगे बताइए मोदी जी अभी हाल फिलहाल में कहाँ आए थे, किनकी जयंती मनी है, आप 1857 की क्रांति के बारे में आपका क्या विचार है, अशोक का कौन सा व्यक्तित्व है जो आपको प्रभावित करता है, रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना के बारे में, बेगम हजरत महल के बारे में, छलकारी बाई के बारे में बताइए, रजिया सुल्तान को रजिया सुल्ताना क्यों कहा, रजिया सुल्ताना को रजिया सुल्तान क्यों कहा गया, वो किसकी बेटी थी, बुद्ध पूर्णिमा जो है किस तारीख को मनाया गया है, उस तिथि का बुद्ध के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रहा है, अशोक फिर आप ये बताइए जो मोदी जी गए हैं उसमें क्या समझौता हुआ नेपाल से, उसमें अगर बिहार को क्या फायदा हुआ, फिर बिहार को अगर फायदा हुआ तो आप ये बताइए कितना % बिजली जो है नेपाल को मिला है, और फिर कितने % बिजली जो है वो भारत को मिला है। और लकीली मैं ये सारे डाटा को याद करके गई थी कि कितने % मिले हैं, कितने तारीख को बुद्ध पूर्णिमा मना, बताइए 1942 के क्रांति में जो लोग शहीद हुए सचिवालय में उनके नाम क्या क्या थे। ये सारे सवाल जो है हमसे पूछे गए थे। इस तरीके से मेरा जो इंटरव्यू रहा मुख्यतः फोकस्ड रहा मेरे मुख्य वैकल्पिक विषय पे और ग्रेजुएशन के विषय। तो मेरा ग्रेजुएशन भी इतिहास से ही रहा है, और थोड़ा सा करंट रहा था और थोड़ा सा पर्सनल जो था कोविड वो रहा। तो ऐसे मेरा इंटरव्यू हुआ, और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप तैयारी के दौरान जो है पेशेंस के साथ तैयारी करें। जब होना होता है हो जाएगा। बस आप जो है लिखने का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकें, उसमें आप कैसे अगर कहीं कोई डायग्राम है, फ्लो चार्ट है यूज़ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फिर DI पर कमांड कर सकते हैं। और सेलेक्ट होने के लिए मुझे लगता है ऑप्शनल पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए कि कभी भी वो आपका जो है बेड़ा पार लगा दे। और मेरे पिछले 2 प्रयासों में चयनित न होने का मुख्य कारण मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पे पूरी तरीके से पकड़ ना होना था। और इस परीक्षा से मतलब लगभग मैंने 2021 में ही जो लॉकडाउन लगा था उस समय ही मैं अपने ऑप्शन पे अच्छे से काम कर लिया था, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आंसर कर लिए थे। तो आप ऐसे करें। और जहाँ तक रही तो मेरी तैयारी पता ऐसे ही रही है, आप भी लगे रहें, जरूर होगा। आपको यह इंटरव्यू सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही नवीन पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे बीपीएससी पीटी मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें कि पीटी से रिलेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया जा चुका है, जिसमें टॉप 25 जीके एमसीक्यू सीरीज, साथ ही करंट अफेयर्स का वीडियो और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी कराया जा रहा है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं इस तरह के और भी अगले मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।